हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल MMK स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 1D के क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है गाइस, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो और आपको बता दें, अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिए। ठीक है गाइस, तो आइए प्रश्नावली 1D का पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन से हम सॉल्व करते हैं। और आपके पास बुक भी होगा जो कि आपका डॉक्टर मनोहरी जी का बुक है। ठीक है गाइस, तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए प्रश्नावली 1D का पहला क्वेश्चन है। देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। यानी कहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, शांत आवर्ती में है या अशांत आवर्ती में है। तो सबसे पहले आप शांत आवर्ती क्या होता है, शांत दशमलव वह होता है जो पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, और अशांत दशमलव या आवर्ती, अशांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव वह होता है जो पूरी तरह से विभाजित न हो और बार बार कोई संख्या रिपीट आती है। ठीक है, जैसे किसी में भाग डालते हैं, दशमलव लगाने पर भी रिपीट हमेशा आती है, वह कहीं उसका अंत नहीं होता है। ठीक है, वह अशांत दशमलव है। और शांत वह है जिसका शेषफल 0 आ जाता है, वह शांत है। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। पहले क्वेश्चन को आप देखें, देखिए कहा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए, यानी 17/8 को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया को बताइए शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यह है, दूसरा क्वेश्चन यह है, तीसरा क्वेश्चन यह है। तो पहला क्वेश्चन आपका 17/8 है। तो आइए पहले क्वेश्चन से हम देखते हैं। तो क्वेश्चन आप पढ़े हैं, शांत और अशांत निकालना है। तो क्वेश्चन पहला है आपका, नहीं दिखाई दे रहा है क्या? क्वेश्चन पहला, ठीक। तो क्वेश्चन पहला आपका 17/8। पहले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिए, उसके बाद टोटल क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो देखिए शांत कहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के करिए, यानी लंबी विभाजन प्रक्रिया आपको नहीं करना है। तो क्या करेंगे, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया को पता चल जाए कि शांत है या अशांत है। देखिए, हर को हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, हर को जब हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे और हर हमारा तो 2 पर पावर m गुणे 5 पर पावर n आए, यानी हर का हम गुणनखंड करें तो 2 पर पावर कुछ और आए और गुणे 5 पर पावर कुछ और आए, तो आपका शांत दशमलव प्रसार है। और या तो 2 पर पावर कुछ आ जाए तो भी आपका शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, या तो 5 ही आ जाए नीचे तो भी पावर कुछ भी आ जाए तो भी आपका शांत दशमलव प्रसार है। अब देखिए इसको कैसे बिना लंबे विभाजन को हम करते हैं। ठीक है, तो 17/8 है, तो 17/8 है, तो 17/8 है, तो 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका होता है 2 गुणे 2 होता है ना, बराबर। अब लिखिए 17/2 के पावर कितना करेंगे, 1 2 3, यानी 2 3 बार है तो 2 का पावर 3 कर लिए। ठीक है, अब 2 का पावर 3 जब हम कर लिए तो इस रूप में आया है, हर नहीं आया है तो भी आपका शांत दशमलव होगा। बट आपको इस रूप में कैसे करेंगे, गुणे करके 5 पर पावर 0 लिख लीजिए। और जब भी किसी संख्या पर आपका पावर 0 होता है, ये आपको समझने के लिए बता रहे हैं, जब भी किसी संख्या का पावर 0 होता है उसका मान हमेशा 1 आता है। या 10 पर 0 करिए 1 आएगा, या 100 पे 0 करिए बराबर 1 आएगा, या 1000
1 पर 0 करिए बराबर 1 ही आएगा। ठीक है, किसी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब देखिए 2 पर पावर m आ गया, 5 पर पावर m, यानी 2 आए और 5 आए। ठीक है, उस पर पावर कुछ भी आ जाए उससे मतलब नहीं है आपको, कुछ भी पावर आ जाए। ठीक है, यानी 17/8 जो था, अतः आप लिख लीजिए, अतः 17/8 शांत दशमलव प्रसार है आंसर। ठीक है, अब इसी तरह आपको दूसरा क्वेश्चन करना है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है, तो आइए दूसरा क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका बुक में दिया है 15/1600। इसको उसी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का करिए। 15/1600, 15/1600। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका दूसरा है आपका 15/1600। ठीक है, अब उसी तरह फिर करिए। अब उसी तरह जब फिर करेंगे तो 15 का 1600 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए पहले। तो 1600 का जब करेंगे तो 15, यहाँ पर हल लिख लीजिए, 15/1600। तो 1600 का यहाँ करिए, नहीं तो यहाँ कर लीजिए, दिखाई पड़ रहा है। 1600 का यहाँ कर लीजिए। 1600 का जब हम करेंगे अभाज्य तो 2 से काटिए तो 800 आएगा। ठीक है, गुणनखंड निकालने आना चाहिए आपको, अभाज्य गुणनखंड। फिर 2 से करेंगे तो 400 आएगा। ठीक है, 2 चौका 8, और 2 से करेंगे 2 दूना 4, 200 आ गया। ठीक, फिर 2 से करेंगे, फिर 1 0, फिर 2 से करेंगे, फिर 50 आ गया, फिर 2 से करेंगे, फिर 25 आ गया। अब 25 किससे कटता है, 5 से, 5 के 5 पचे 25, और फिर 5 से, यानी आपका आया है 15 बटे, ये आपका 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है। कितने बार, 6 बार 2 आया है, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर पावर 6 गुणे 5 पर पावर 1 2, 5 का पावर 2। ठीक, और क्या हम कहे थे आप सबसे कि जब भी हर का मान 2 पर पावर कुछ आ जाए और 5 पर पावर कुछ भी आ जाए तो आपका क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। तो अतः आप लिख लीजिए, अतः 15/1600 शांत दशमलव प्रसार है आंसर। ठीक है गाइस, अब आइए हम आते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन पे। इसी का तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ से सॉल्व हम करेंगे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा क्वेश्चन है 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। ठीक है, 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। तो लिख लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपका, यहीं पर लिख लीजिए। तीसरा है आपका 23/3 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हल। 23 पर पावर कितना है, 23/2 पर पावर कितना है, 3। इसको गुणे के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है, बटे 5 पर स्क्वायर। अब देखिए यह जिसका हर के रूप में हर इसका ये तोड़ेंगे तो 2 पर पावर कुछ और 5 पर पावर कुछ है, ये तो पहले से ही दिया था, बस गुणे का चिन्ह हम लगा दिए हैं। क्योंकि जिस संख्या कोई भी संख्या दे दे उसमें अगर कोई चिन्ह नहीं दिया तो वो गुणे का चिन्ह होता है उसमें। ठीक है, तो यानी हो गया आपका यह शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, अब आइए हम अगले क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन पे आते हैं और चौथा क्वेश्चन कौन सा उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट आपका आज पहले का चौथा सवाल है 35/50। तो 35/50 को सॉल्व करते हैं। और तो सबसे पहले देख लेना चाहिए आपको हल।
देख लेना चाहिए कि इन दोनों से किसी संख्या से कट रहे हैं कि नहीं। किसी भी संख्या से अगर कट जा रहे हैं तो इन संख्याओं को काट देते हैं। तो 35 7 से 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 होता है। अब 5 से ये भी कट जाएगा, यानी एक संख्या से अगर दोनों संख्या कट जाएंगे तो काट दीजिए, ठीक है। अब 5 से 50 को काटेंगे, 5 धाम 50 होता है, ठीक है। तो आपका 7/10 आ जाएगा। अब 7/10 को आप के हर को तोड़िए। हर को किस रूप में आपको तोड़ना है, 2 पर पावर m गुणे 5 पर पावर n के रूप में हर को तोड़ना है। इसी तरह तोड़ देने पर उसको कहते बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, आवर्ती में ये जांच हो सकता है, ठीक है। तो जब 10 का गुणनखंड हम करेंगे तो 10 का गुणनखंड करने पर क्या आता है, 7/10 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 गुणे 5 जब आ गया आपका तो देखिए इसका भी पावर 1 कर होता है, इसका भी पावर 1 होता है। मान लीजिए होता है किसी भी संख्या का उस 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। इसका भी 1 हो गया इसका, यानी यह आपका, अतः आप लिख सकते हैं, अतः आपका यह 35/50 आपका शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है गाइस, आंसर। अब आइए हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर देते हैं इसके बगल में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका जो है आपका पहले का 5वां क्वेश्चन, पहले का 5वां क्वेश्चन आपका 6/15, 6/15 बुक आपके पास होगा, बुक है कि नहीं है। अब 6 के देखिए, हल करिए, हल 6/15। अब 6 को देखिए 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 दूना 6 होता है, 3×5 = 15, यानी टोटल आपका 2/5 आ गया। हम आपसे पहले भी बताए थे अगर हर के गुणनखंड अगर हम करें तो 2 पर पावर या तो 5 को देखिए, या तो हर में 5 आ जाए या तो 2 आ जाए, तब भी आपका दशमलव प्रसार शांत ही होगा। बट कैसे होगा आपको बताते हैं। देखिए 2/5 है तो 2/5 है तो 5 अभी मत दीजिए, लिखिए, ठीक है। 2 पर पावर 0 करिए, गुणे 5 करिए, इसका पावर 1 हो जाएगा। जिसका कुछ नहीं पावर है उसका पावर 1 होता है, ठीक है। अब देखिए अब आपका हो गया 2 गुणे, यानी ये जो है आपका हर जो है 2 गुणे 5, 2 पर पावर कुछ और 5 पर पावर कुछ के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए 2 पर पावर 0 लगाएं, क्योंकि किसी संख्या का अगर पावर 0 होता है या तो आपका 2 पर पावर 0 यानी 1 होता है, या 10 पर पावर 0 है उसका भी मान 1 है। जब 1 इसका मान हो जाएगा तो इसमें गुणा करेंगे तो आखिर यही संख्या आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसलिए आपका 6/15 शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है गाइस। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, अगला क्वेश्चन आपका पहले का 6ठा क्वेश्चन, पहले का 6ठवां क्वेश्चन को देखते हैं। पहले का 6ठवां क्वेश्चन है आपका 129/2 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 7 है और 7 पर पावर 5 है, ठीक है। ये तो है ना आपका। आप हल करिए इसको। तो हल कैसे करेंगे, देखिए हल करेंगे 129/2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5, ठीक है। ये तो क्वेश्चन दिया, इसमें गुणे का चिन्ह हो गया, गुणे का चिन्ह। और आप सबसे पहले बताए थे अगर शांत दशमलव होता है तो उसके हर में आपका 2 पर पावर कुछ आ जाएगा, 2 पर पावर m, 5 पर पावर n, यानी उसके हर में अगर इतना होगा, अगर ये दोनों होता तो आपका राइट आंसर हो जाता और आपका शांत दशमलव प्रसार होता। बट 7 भी दिया है आपका, तो 7 दिया है तो आप लिख लीजिए, क्या आप लिख लीजिए अब अतः शांत प्रसार आवर्ती या अवंसानी, क्या लिख सकते हैं,
सॉरी शांत नहीं, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। क्या लिखेंगे? अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, यानी अशांत है, ये शांत नहीं हो सकता है। ठीक है गाइस, अशांत है या अवंशानीय है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन, यहाँ तक का आपका आंसर हो गया। ठीक, अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका क्या? अगला क्वेश्चन है पहले का 7वां क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन तो कर ही लिए। पहले का 7वां क्वेश्चन 77 बटे है आपका 210। 210 अब इसको सॉल्व करना है, तो हल करिए आप इसको। 77 बटे 210, और आपको क्या कहे थे, यानी जो हर है इसका गुणन अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर कुछ और 5 पर पावर कुछ लाना है। तो पहले इसका वो अभाज्य गुणनखंड निकालिए। जब 210 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 210, पहले 2 से काटिए, 2 एक नम 2, 2 25 10, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 2 संख्या लेंगे, यानी 105 हो जाएगा। ठीक है, अब 105 जो है आपका किससे कटेगा? 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा और 5 से भी कटेगा। पहले 3 से काटते हैं, तो 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 बचा एक यहाँ देंगे, 3 पचे 15 35। अब किससे काटेंगे? अब 5 से काटेंगे, 5 से, 5 7 35। अब 7 किससे? 7 से, यानी अभाज्य गुणनखंड क्या आया है आपका? 77 बटे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, अब इसको भी तोड़ लीजिए, 77 को भी तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे? देखिए, इस 7 से 77 कट जाएगा। ठीक है, तो 7 से जब 77 कट जाएगा, 7 का नमसम 7 ग्राम 77 होता है, तो यानी कि 11 बटे आपका 2 गुणे 3 गुणे 5। और हम क्या कहे थे आपको? 1 सेकेंड। और हम क्या कहे थे आपसे? हर के नीचे हर की जो संख्या अभाज्य गुणनखंड किस रूप पर में आए? 2 पर पावर 5, 2 पर पावर आए कुछ या 5 पर पावर आए। ठीक है, तो इसमें 3 भी दे दिया है, यानी जो है आपका, अतः लिख लीजिए 77 बटे 210 अशांत आवर्ती है। क्या है? सॉरी, ऐसे मत लिखिए, 77 बटे 210 दशमलव प्रसार अशांत है, दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, यह आंसर हो गया। ठीक है गाइस, अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका पहले क्वेश्चन का 8वां क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो गाइस आपका पहले का 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है, और 8वां क्वेश्चन बुक में भी देख लीजिए। देखिए बुक में जो है आपका यही है आपका 13 बटे 3125। ठीक है, यही है। और इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, बस इसके बाद टोटल पहले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपका 3125, तो 3125 को आप कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले देखिए, हल करिए। ठीक, अब देखिए पहले इसको लिख लीजिए, 13 31 25। यहाँ मत करिए, यहाँ मत करिए, यहाँ से हल करिए। ठीक है, इतना तो दिया है आपका क्वेश्चन। ठीक, अब इसका हम वो तोड़े अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, यहाँ निकाल लीजिए। जब इसका निकालेंगे, सबसे 2 से तो कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट आप 5 से काटिए। तो 5 से जब काटेंगे तो 30 छक्के 5 छक्के 30 होता है, एक बचा यहाँ देंगे, 5 दूना 10 होता है, 2 बचा यहाँ देंगे, 5 पचे 25। अब 625 को जब 5 से काटेंगे तो 125 आएगा। 125 को जब 5 से काटेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, और 25 को 5 से काटेंगे 5 आएगा, और 5 को 5 से काटेंगे 1 आ गया आपका। यानी आया है क्या? देखिए, यानी 13 बटे 5 पर पावर कितना आया है? 5 पर पावर 5 आया है। ठीक है गाइस, और हम पहले आपको बताए थे हर के या नीचे 2 पर पावर कुछ है, 5 पर पावर कुछ है, या 2 गुणे 5 पर पावर, यानी इस रूप में आपको बताएं। हर में आपका, हर में दिखाई दे रहा होगा 2 पर पावर m गुणे 5 पर पावर n के रूप में आना चाहिए। या तो सिर्फ ये भी आएगा तो भी हो जाएगा, ये भी आएगा तो भी हो जाएगा। तो एक आया है बस
5 पर पावर कुछ, तो 13/2 पर पावर हम 0 कर सकते हैं, गुणे 5 पर पावर 5 दिया, इतना कर सकते हैं। ठीक है, जिसका 0 मान है उसका तो ये मान आपका एक ही होता है, तो आप जान चुके हैं। ठीक है, तो अब लिख लीजिए, अतः 13/3125 शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, अब आइए आप अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन 9वें क्वेश्चन पे। तो गाइस आपका चौथे का 9वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 64/455, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो हल करिए इसको। तो इसका जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 64/455 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 5 × 7 × आपका 13 आएगा। एक बार 5 से कटेगा, एक बार 7 से कटेगा, एक बार 13 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है 13 से कटेगा लास्ट में। ठीक, अब देख लीजिएगा काट कर, हम तो देखे हैं बट आप लोग भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसलिए नहीं वो सब करवाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, इसलिए नहीं करवाते। अभाज्य गुणनखंड आप लोग सीख चुके हैं, अपने से करिए एक एक क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड कैसे, इसका अभाज्य गुणनखंड इतना तो हिंट दे दिए, इतना इतना आ जाएगा। अब देखिए, अब कहे थे आपसे जिसपे 5 पर पावर कुछ हो या 2 पर पावर कुछ हो, दोनों संख्या हो हर के नीचे, तभी आपका शांत दशमलव प्रसार होगा, अन्यथा अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो ये आपका इस रूप में है जब, तब आपका क्या है आपका, तो अतः आप लिख सकते हैं 64/455 अशांत दशमलव 64/455 दशमलव प्रसार अशांत है, प्रसार अशांत है, इस रूप में लिखना है गाइस। ठीक है, वैसे भी लिख सकते हैं बट इस रूप में लिखिए। ठीक, इसमें अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है पहले का 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन है आपका 29/343। ठीक, 29/343, इसका हल करेंगे। 343 किससे कटेगा आपका, 343 आपका का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 7 × 7 × आपका आ जाएगा 7, और 7 × 7 × 7 आ जाएगा, यानी आपका 7 पर पावर 3 आ गया, यानी 29/7 पर पावर 3। और कहे थे हम जब भी आपकी 2 पर पावर कुछ या 5 पर पावर कुछ आए, तभी आपका शांत दशमलव प्रसार होता है, अन्यथा अशांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, आप लिख लीजिए, अतः 29/343 दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, आपका आंसर है। आपका पहले के 10वें क्वेश्चन तक सॉल्व हो चुका है। आप आइए आपके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, बुक में कैसा क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए दूसरा